उत्तराखंड का एग्ज़ाम देने जा रहे छात्र ये वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ। अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर्स इसमें दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट इसी बुक से घटनासार से ही वर्ष भर की जो समसामयिकी है, जो पॉइंट वाइज है, उसको भी डिस्कस कर देंगे। तो लास्ट टाइम में रिवीजन में काफ़ी मदद मिल जाएगी, इसीलिए रामायण न दे करके इसको पहले दे दे रहे हैं। तो 23 मार्च 2022 को किसे उनके दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई? तो पुष्कर सिंह धामी की। ठीक है, इनको हालांकि ये हार गए थे चुनाव, लेकिन फिर भी इन पर विश्वास जताते हुए बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री पद फिर से दे दिया। फरवरी मार्च 2022 में उत्तराखंड में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कौन सा दल पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने में सफल रहा? तो भारतीय जनता पार्टी। 47 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली इसमें। उत्तराखंड का वह बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने 20 मार्च 2022 को ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर उपविजेता बना? तो लक्ष्य सेन है, उत्तराखंड के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उत्तराखंड का 9वां नगर निगम का दर्जा दिया गया किसे? श्रीनगर को। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, उत्तराखंड वाला है। उत्तराखंड में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? तो देवेंद्र मवाड़ी को। किस उत्तराखंड के निवासी को एनसीईआरटी का नया निदेशक बनाया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को। उत्तराखंड से वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सूरज पवार। फरवरी 2022 में किसे बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए सम्मानित किया गया? तो अखिलेश चंद्र चमोल को। फरवरी 2022 में किसने नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो संगीत किरौला ने। जनवरी 2022 में जारी भारतीय वन सर्वे द्वारा जारी 17वीं रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वनावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2.09% की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड में हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनिल चंद्र पुनेता को। वर्ष 2022 में उत्तराखंड में कितने शिक्षकों को भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 3 को। कमल किशोर पांडे, अहमद परवेज और अशोक कुमार 2022 के लिए इनको अवार्ड दिया गया, तीनों लोगों को। बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जंगल कहां पर है? तो उत्तराखंड में। ये बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने ये बात कही है। हाल ही में उत्तराखंड के किस सदस्य को भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के लिए चयनित किया गया? तो अरुण जुगरान को। जनवरी 2022 में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली उत्तराखंड में जन्मी भारतवंशी ब्रिटिश नागरिक महिला कौन बनी? कैप्टन हरप्रीत चंडी। उत्तराखंड राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2022 में 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया? दोनों वर्षों में। तो शिवम रावत को 2022 के लिए, अनुराग रमोला को 2021 के लिए। हाल ही में उत्तराखंड के किस संस्थान ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आईआईटी रुड़की ने। फरवरी 2022 में आयोजित 3 दिवसीय इंडिया ट्रेवल मार्ट में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तराखंड को। मसूरी उत्तराखंड में रहने वाले अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट के लेखक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बांड। ये उत्तराखंड में मसूरी में ही रहते हैं। फरवरी 2022 में उत्तराखंड के डीजीपी द्वारा मेरे हमसफर पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इसके लेखक कौन है? तो एसएस डोगरा इसके लेखक हैं। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने एशियन सीनियर बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप 2022 में भारतीय टीम का नेतृत्व किया? तो लक्ष्य सेन ने। निम्न में से किसे 2022 का वसंत श्री सम्मान प्रदान किया गया? इंद्रभूषण कोच गांवे को। हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया जिसका नाम है P11NYLA। हाल ही में किस जीव के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया? तो बाघों के लिए एंटी पोचिंग अभियान उत्तराखंड में। उत्तराखंड के वह दिवंगत जनरल जिन्हें वर्ष 2022 के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? जनरल बिपिन रावत। उत्तराखंड में नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन वर्ष 2022 में कहां पर किया गया है? तो ओली चमोली में। हाल ही में किस उत्तराखंड निवासी को पैशन विस्टा मैगजीन ने मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल इंडियन 2021 में शामिल किया? पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी को। उत्तराखंड के किन विशिष्ट व्यक्तियों को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी हैं, माधुरी वड़थवाल कला संगीत के क्षेत्र में और बसंती देवी समाज सेवी को। उत्तराखंड के वह अभिनेता जिन्हें वर्ष 2022 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विक्टर बनर्जी को। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर लाल किला पर आयोजित भव्य परेड में उत्तराखंड की झांकी में किन चीजों का प्रदर्शन किया गया? तो डोबरा चोटी, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब का।
बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने जीता, उत्तराखंड के ही हैं। हाल ही में किसे ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? सत्येंद्र सिंह भंडारी को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021। किस राज्य ने वृद्धावस्था पेंशन को हाल ही में 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया? उत्तराखंड ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के किस शिक्षण संस्थान को होम मिनिस्टर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? एनटीसी हरिद्वार को। दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया गया? अनिल प्रकाश जोशी को। नीति आयोग द्वारा 27 दिसंबर 2021 को जारी 2019-20 के लिए दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिया गया? अनिल प्रकाश जोशी को। नीति आयोग द्वारा 27 दिसंबर 2021 को जारी 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां स्थान मिला है। प्रदेश में 10वें गंगा क्याक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऋषिकेश में किया गया 10वें गंगा क्याक महोत्सव का। प्रदेश के किस चिड़ियाघर में हाल ही में इंटरप्रिटेशन सेंटर मिनी थिएटर स्थापित किया गया है? तो नैनीताल में। वह उत्तराखंड की युवा पर्यावरण कार्यकर्ता जिसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है? तो रिधिमा पांडे को। उत्तराखंड राज्य ने किस क्रिकेटर को हाल ही में राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऋषभ पंत को। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किसे राज्य कला पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन को। राज्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वंदना कटारिया हॉकी खिलाड़ी। राज्य टीबी उन्मूलन अभियान का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? प्रीतम भरतवाण को। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में लक्ष्य सेन में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। उत्तराखंड सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की? तो 8 दिसंबर 2021 को। प्रोत्साहन राशि पर्वतीय क्षेत्र में 1 रुपये, मैदानी क्षेत्र में 50 पैसा जो है रहेगा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना में। 18 से 20 दिसंबर 2021 के बीच उत्तराखंड के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव मनाया गया? हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव। 24 से 26 सितंबर 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो देहरादून में आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव। 18 से 20 अक्टूबर 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय मशरूम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो हरिद्वार में उत्तराखंड में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो राघवेंद्र सिंह चौहान को। किसे वर्ष 2020-21 का इंटरनेशनल रिसर्च एंड एक्सचेंज बोर्ड और ब्यूरो ऑफ कल्चरल अफेयर्स अमेरिका द्वारा प्रदत्त फुल ब्राइट विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया गया? रमेश बडोनी को। हाल ही में किसे प्रथम एनके जोशी वन्यजीव संरक्षण सम्मान 2021 दिया गया? त्रिलोक सिंह विष्ट को। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित सैन्य धाम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बिपिन रावत जो पूर्व सीडीएस थे जिनकी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई उनके नाम पे। उत्तराखंड के पूर्व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड में कहाँ पर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण किया? तो मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का। हाल ही में किसे राष्ट्रीय भूस्थानिक सम्मान सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर पीके जोशी को। हाल ही में किस राज्य को लीडर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड 2021 दिया गया? तो उत्तराखंड को। किस उत्तराखंड वासी को वर्ष 2021 के वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र सम्मानित किया गया? मेजर विभूति घोडियाल को मरणोपरांत। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा? 10वें स्थान पे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में 10 हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान। हाल ही में किसे तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया? शीतल राज और अमित विष्ट को। वर्ष 2021 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नौटियाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार। हाल ही में उत्तराखंड के किस पार्क को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया? तो कार्बेट नेशनल पार्क को। 14 नवंबर 2021 को 2 एकड़ क्षेत्र में फैले भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? रानीखेत अल्मोड़ा में। उत्तराखंड की पहली आईटी एकेडमी कहाँ बनेगी? हल्द्वानी में बनेगी। वर्ष 2021 का अर्जुन पुरस्कार उत्तराखंड में किसे दिया गया? तो वंदना कटारिया को। उत्तराखंड सरकार ने उन्नति पोर्टल तथा अपनी सरकार को कब प्रारंभ किया? तो 17 नवंबर 2021 को। किस गढ़वाली फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इंडिया में चयन हुआ? सुनपट का। सुनपट जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इंडिया में चयनित हुआ था। उत्तराखंड के किस शहर में नवंबर 2021 में 3 दिवसीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया? देहरादून में। अक्टूबर 2021 में पर्यटकों और गाइड सहित 17 ट्रैकर्स की मृत्यु के कारण चर्चित रहा
लमखागा दर्रा किन राज्यों को आपस में जोड़ता है? तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। 16 नवंबर 2021 को उत्तराखंड राज्य के पहले उत्तर हाट स्टेट एम्पोरियम का निर्माण कहाँ हुआ है? तो रानी पोखरी में हुआ है। अक्टूबर 2021 के अंतिम सप्ताह में 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? देहरादून में। 1 नवंबर 2021 को उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देहरादून आईटी पार्क में। पिछले दिनों प्रकाशित पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए के लेखक कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को कहाँ पर उद्घाटन किया? केदारनाथ में। किस राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में कोरोना काल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्लोबल फोरम वर्ल्ड टूरिज्म रिस्पॉन्सिबल अवार्ड लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन टू वॉच पुरस्कार दिया गया? उत्तराखंड को। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले उत्तराखंड निवासी पहले भारतीय खिलाड़ी बने उन्मुक्त चंद। कुमाऊं मंडल में कहां पर ऋषिकेश एम्स का सैटेलाइट केंद्र बनेगा? ऊधम सिंह नगर में। हाल ही में किसने विक्टर डेनमार्क जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट अंडर 15 में गोल्ड मेडल जीता? अंश नेगी और मनशा रावत, दोनों उत्तराखंड के हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के कितने जवानों को उत्कर्ष सेवा पदक दिया गया? 31। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका का उद्घाटन कहां पर किया गया? हल्द्वानी में। भारत का पहला है दून ड्रोन मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, देहरादून में किया। हाल ही में प्रीतम भरत वाण जागर ढोल इंटरनेशनल एकेडमी का शुभारंभ कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया। हाल ही में उत्तराखंड ने इतिहास में पहली बार किस टीम को हराकर वुमेन अंडर 19 वनडे ट्रॉफी जीत ली? तो मध्य प्रदेश को हराकर। पिछले दिनों भारत और ब्रिटेन के मध्य सैन्य अभ्यास अजय वारियर 2021 उत्तराखंड में कहाँ संपन्न हुआ? चौबटिया रानीखेत में। हाल ही में उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया? देहरादून में। उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र। वर्ष 2021 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा आइकॉनिक मदर का पुरस्कार दिया गया किसे? तो रुक्मणी देवी को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को राज्य का पहला तथा देश का दूसरा सबसे ऊंचा 181 फीट झंडा कहां पर फहराया गया? रुद्रपुर में। भारत तथा नेपाल के बीच 15वां सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन कहां हुआ? पिथौरागढ़ में। चीन द्वारा विवादित बाराहोती चर्चित स्थल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में है ये। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने गौरा शक्ति मोबाइल ऐप किसके लिए जारी किया? तो महिला सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति मोबाइल ऐप। हाल ही में उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहां पर खोली गई? रानीखेत अल्मोड़ा में। पिछले दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? तो ललित शौर्य इसके लेखक हैं। हाल ही में गेहूं और जौ की उन्नत प्रजाति के विकास के लिए डॉक्टर MV राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? डॉक्टर लक्ष्मीकांत को। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम श्री विक्रय केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया? देहरादून में किया। हाल ही में देहरादून फिल्म फेस्टिवल में किसे मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? आदित्य सील को। हाल ही में किसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस की चढ़ाई पूरी की? तो शीतल राज, अनामिका बिष्ट और राजेंद्र नाथ ने। उत्तराखंड में कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया? 22 लोगों, कितने 22 महिलाओं को। हाल ही में भूकंप अलर्ट ऐप जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। गरताल गली वुडन ब्रिज उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में। देश का पहला इंडोर स्पोर्ट क्लाइंबिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? उत्तरकाशी में। देश का पहला जिम कार्बेट के ऊपर लिखी गई पुस्तक वर्निंग ब्राइट जिम कार्बेट के ऊपर लिखी गई है। इसके लेखक कौन है? हर निहाल संधू। किसे भारत रत्न राधा कृष्णन गोल्डन मेडल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? उपासना शर्मा को। उत्तराखंड में किसने शिक्षकों को देवभूमि शिक्षक रत्न सम्मान सम्मानित किया? 10 शिक्षकों को। देश का पहला निःशुल्क IFVR रेडियो फ्रिक्वेंसी वजाइना रिजोल्यूशन ट्रीटमेंट सेंटर कहाँ शुरू किया गया? ऋषिकेश में। हाल ही में एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? जयदीप रावत ने। 2 अगस्त 2021 को शुरू की गई उत्तराखंड में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में अनाथ बच्चों की भरण पोषण राशि कितनी है? तो 3000 रुपए है। उत्तराखंड में पहला आर्किड पार्क किस स्थान पर बनाया गया? तो गोपेश्वर चमोली में। भारत का पहला क्रिप्टो गैमिक गार्डन कहाँ खोला गया है? देववन देहरादून में। भारत का पहला है। उत्तराखंड के किस शहर को ODF का दर्जा दिया गया? रुद्रपुर को। इतिहास में किस राज्य में पहली बार जंगलों में ब्लैक वेलिड
कोरल सांपों की खोज की है उत्तराखंड में। दून स्थित SGRR विश्वविद्यालय की ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? स्नेहा राणा को क्रिकेट में। हवा की दशा और दिशा नापने के लिए सोनिक एनीमोमीटर कहाँ स्थापित किया गया है? नैनीताल में। किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है? उत्तराखंड की पुलिस ने। तो ये उत्तराखंड से जुड़े जीके थे। इसके बाद इसी पुस्तक से आगे भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स और वर्ष भर के जो करंट अफेयर्स के इसमें हैं, इससे कंप्लीट करवा के उसके बाद रामायण देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 घंटे का बनाया हुआ था और उत्तराखंड का एग्ज़ाम 3 तारीख को है, इसलिए ये शॉर्ट वीडियो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इसको कई बार देख लीजिएगा। इसका PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, आप लोग ले लीजिएगा PDF ये। और इसके अलावा भी PDF जो है इस बुक की हम कोशिश करेंगे आप लोगों को दे दें आज ही। और अगर UPPCS प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो 9453775039 पे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा और वैकल्पिक विषय से। प्रीलिम्स के लिए 30 डे का स्पेशल कोर्स है जिसकी वीडियो हमने आपको बताई है, उसका पूरा शेड्यूल बताया है, तो वो भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। उसमें टेस्ट सीरीज़ भी आपको इसमें मिलेगी, अलग से भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।